दोस्तों आदाब। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना उस बात को कि अभी कुंभ के अंदर एक भगदड़ मची, उसमें कुछ आदमी, बच्चे, लेडीज और जेंट्स उसके अंदर मर गए या शहीद हो गए, जो भी कहते हैं, या एक बाबा के थ्रू उसको कहेंगे मोक्ष प्राप्ति को चले गए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब वह भगदड़ मची और जरूरत से ज्यादा वहां आदमी पहुंचा, जो सरकार ने भी नहीं सोचा था इतना आदमी वहां पहुंचा और भगदड़ मची, वो लोग जो बाहर निकले तो उनकी खिदमत के लिए मुसलमानों ने अपनी मंदिर सॉरी मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर खोल दिए कि आइए, आप हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, माए हैं, आप हमारे यहाँ रहिए। खुद वो लोग बाहर सोए और लेकिन उनको जगह दी अंदर सोने के लिए। खुद वो लोगों ने कम खाया लेकिन उनको भरपेट खाना दिया। ये पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को। इन लोगों ने बहुत मेहनतें की और अपनी माँ, बहन, बेटियों की बहुत इज्जत की, अपने घर में रखा। बेटी बना के रखा तो किसी को माँ बना के रखा, तो किसी को बहन बना के रखा। उसके बाद जब अंधभक्तों को इस बात का मालूम हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं को इज्जत दी, खाना दिया, रहने की जगह थी, तो वो आग बबूला हो गए। सीधी सी बात है, आग बबूला हो गए और उन्होंने उससे अलग हट करके मुसलमानों पर जुल्म करने शुरू किए। उनका माइंड में क्या चल रहा था, आप खुद सोचिए इस बात को। उनके माइंड में चल रहा था, इन लोगों ने हिंदुओं को क्यों बचाया, इन लोगों ने हिंदुओं को खाने को क्यों दिया, इन लोगों ने इनको रहने की जगह क्यों दी, इन लोगों ने इनका फ्री किराया क्यों उठाया। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने टोटल मिला करके हिंदू भाइयों की सपोर्ट क्यों की, ये अंधभक्तों के दिमाग में आई, उनके माइंड में आई। उनके माइंड में आई, उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उन्होंने एक मैसेज वायर किया और कहा कि मुसलमानों को मारो। क्यों मारो, इसकी वजह नहीं बताई, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इसलिए मारा कि मुसलमानों ने अपनी हिंदू बहन, माओ, भाई और अपनी भाभी, अपनी बेटियों की इज्जत की, खाने को दिया, रहने की जगह दी। सिर्फ इस बिना पे उनको मारा पीटा गया और ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से हुआ। अब आते हैं, बीच में छोटे मोटे तो बहुत केस चलते रहते हैं। अब आते हैं मेन दूसरी जगह पर। अभी कश्मीर में कुछ जानवरों ने आकर के हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा, उनको विधवा बनाया। कुछ जानवर ऐसे घुसे, 4 से 6 लोग। अब वो कहां से आए, कहां को गए, ये आम पब्लिक को नहीं मालूम कि वो किधर से आए थे। आसमान से टपके थे और आसमान पे पहुंच गए, उनको इस बात का नहीं मालूम। उसके बाद फौरन रिएक्शन आया और कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी बहन, बेटियां और माएँ उनको समझ के अपने गले से लगाया और उनको अपने घर में रहने की जगह दी। क्योंकि क्या किया ये मुझे मालूम नहीं। रेलवे हमारे पास है लेकिन हमारा जो फ्लाइट सिस्टम है वो सारा प्राइवेट में चला गया। फ्लाइट सिस्टम ने मौके का फायदा उठाया, आपदे के अंदर अवसर देखा और उन्होंने उसका किराया 500 गुना, जो 5,000 का टिकट था वो 25,000 का कर दिया कि ये लोग डर गए हैं, अब इनका फायदा उठाओ। उन लोगों ने फायदे उठाए। रेलवे ने जो तत्कालीन और प्रीमियम होता है उसके 5 गुना रेट बढ़ा दिए। अब वो लोग परेशान हो गए, उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो लोग जो है उसको सर्व कर सकें कश्मीर में रहकर अपने आप को। तो उन्होंने मुसलमान भाइयों से मदद ली और हमारे मुसलमान लोगों ने, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने उन लोगों की मदद की। खुद भूखे रहे, अपने घर में रहने की जगह दी। 2000 से ऊपर पहलगांव के अंदर सबको मालूम है कि वहां पर सैलानी थे, 2000 से ऊपर टूरिस्ट वहां पर थे। उसके बाद उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर, अपने ऊपर जोखिम लेकर के, जिसमें एक शहीद भी हुआ, सैयद अली शहीद भी हुआ था आतंकवादियों से लड़ने के लिए, कि तू मेरी बहन के ऊपर हथियार कैसे उठा रहा है, तूने मेरे बहनी को क्यों शहीद किया। इस बात पे वो उनसे लड़ा, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की और वो बेचारा शहीद हो गया। इस बात से बौखला करके जो अंधभक्त थे उन्होंने कहा कि वहां 2000 सैलानी थे, सिर्फ 26 या 28 ही मारे गए, सिर्फ 26 या 28 ही। पॉइंट नोट करना आप, 26 या 28 मारे गए। 2000 से ऊपर वहां सैलानी थे। बचाया किसने? मुसलमानों ने। जगह किसने दी रहने की? मुसलमानों ने। फ्री सर्विस, रोड सर्विस, फ्री सर्विस किसने दी? मुसलमानों ने। अपनी गाड़ियों का किराया माफ किया? मुसलमानों ने। होटलों में उनको फ्री रूम दिए? मुसलमानों ने। सब जगह लेके भागे मुसलमान, कंधे पे उठा उठा कर
जिनकी इतनी औकात नहीं थी, इतना उनके अंदर ताकत नहीं थी, फिर भी अपनी माँ, बहन, बेटी, भाइयों को उन्होंने कंधे पर उतार कर नीचे लेकर के आए और उनकी पूरी सेफ्टी की। और ये बात वो लोग बता रहे हैं जो वहां स्वतंत्रता सेनानी पहुंचे हुए थे, वो उनके खुद के मुंह से है। ये बाहर जो टिकपुंजिया घूम रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इनको नहीं, बल्कि जो वहां पहुंचे हुए थे वो इस बात को बता रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद की, हमें स्टेशन तक भी छोड़ने आए, हमें एयरपोर्ट तक भी छोड़ने के लिए आए, हमारी फ्लाइट मिस हो गई या हमारे पास इतना पैसा नहीं था, मुसलमान भाइयों ने हमसे कहा कि पैसा हमसे लीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, आपको ट्रेवल सर्विस भी फ्री मिलेगी, होटल भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा। अब अंधभक्तों ने इस बात को देखा कि भाई ये तो उनके साथ इतना घुल मिल गए, और उन लोगों ने जो हमारे हिंदू भाई पहुंचे हुए थे उन्होंने मुसलमानों को गले लगा लिया, उनकी तारीफें की, सोशल मीडिया पर भी आया कि मुसलमान हमारे भाई हैं। मेरा एक भाई था, एक मेरी बहन ने कहा, एक मेरी बेटी ने कहा कि मुसलमान भाई ने, मैं अपने एक भाई का रिश्ते को यहाँ से अपने घर लेकर के जा रही हूँ, वो मेरा भाई है, उसने मेरी जान बचाई। जिसमें एक बीजेपी के पार्षद भी थे, उनकी मिसेज ने इस बात को कहा कि वो मेरा भाई है, उसने मेरे भाई से ज्यादा मेरी सेवा की है, वो मुझे बचाया है, मेरे पति को बचाया है, मेरे 2 बच्चों के जो 7 साल 11 साल का था उनको बचाया है। सब जितने भी सैलानी थे उन्होंने वहां के मुसलमानों की तारीफ की, और तारीफ नहीं की बल्कि बहुत ज्यादा तारीफ की। इस बात से अंधभक्तों का जो माइंड था वो सर्कुलेशन में आया और उन्होंने कहा कि यार मुसलमानों ने इनको क्यों बचाया, मुसलमानों ने इनको पर रहम क्यों खाया, मुसलमानों ने इनको अपने यहाँ जगह क्यों दी, मुसलमानों ने ट्रेवल सर्विस फ्री क्यों की, मुसलमानों ने होटल फ्री क्यों किए, मुसलमानों ने खाना फ्री क्यों किया। इसका मतलब मुसलमानों को मारो। अब कश्मीर का मुद्दा लेकर के, पहलगाम का मुद्दा लेकर के अंधभक्तों ने मुसलमानों को मारना शुरू किया। अब एक बात खुद सोच के चलिए, आप खुद ही माइंड में लाइए कि अगर हम किसी भाई की मदद करते हैं, किसी बहन को बचाते हैं, किसी बहन के सुहाग को बचाते हैं, और दूसरा जो आदमी है वो हमें इस बात पर, हमारे पर जुल्म करता है कि तुम ये हो, तुम मुसलमान हो, तो वो बहाना तो मुसलमान का ले रहा है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस ये है, उसकी मेन जो लॉजिक है वो ये है कि तुमने इनको क्यों बचाया। ये 2000 से ज्यादा थे और सिर्फ 26 से 28 ही शहीद हो पाए, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत मदद की, मुसलमानों ने बचाया। अब अंधभक्त जो थे वो पागल हो गए और उन्होंने जो था मुसलमानों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। बहुत गुस्सा हुए, बहुत ज्यादा आरम खराब हुआ। आखिर में आपको एक बात और बता करके चलूं कि जब बदला लेने के लिए हमारे मोदी सरकार ने, मोदी जी जो एक शेर दिल कहते हैं जिनको, 56 इंच का सीना, वाकई 56 इंच का सीने का उन्होंने काम भी किया। मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने जब उनसे बदला लेने के लिए सोचा तो सोचा कि लोहे से लोहे को कटवाओ, और उन्होंने सोफिया कुरैशी नाम की जो मेरी बेटी है, तो सोफिया कुरैशी मेरी बेटी की जगह हुई ना, आपकी भी बेटी भी, बहन हुई, उसको तैनात किया। व्योमिका सिंह जी, इन दोनों को उसका ऑपरेशन का जिम्मेदारी इनको दी, और उन्होंने घुस के उन कुत्तों के ठिकानों को निस्ते नाबूद किया। सोफिया कुरैशी और जो व्योमिका सिंह जी थी, उन्होंने उनको निस्ते नाबूद करने के बाद वापसी आए। एक जश्न का माहौल बन गया कि कम से कम हमने कुछ तो बदला ले लिया है, बाकी बाद में इनसे और पूछा जाएगा। व्योमिका सिंह की जीत के ऊपर और हमारी सोफिया कुरैशी जो हमारी बहन बेटी है, व्योमिका सिंह भी हमारी बहन बेटी है, उनकी जीत के ऊपर एक जश्न मनाया गया। लेकिन अंधभक्तों को यह बात चुभ गई कि मुसलमानों ने फिर बचाया, मुसलमानों ने फिर इनसे बदला लिया, दुश्मनों से बदला क्यों लिया, इस बात के ऊपर उन्होंने व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी की बेटी को, सोफिया कुरैशी जो देश की भी बेटी है, उसको लेकर के तंज करने शुरू किए। कोई बोला कि ये उग्रवादियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है, किसी क्यों? वजह यही रही कि उसने उन 26 बहन का, माओ का, जिनके लाल चले गए थे, जिनके सुहाग उजल गए थे, उनका बदला लिया। इसी बिना पर वो अंधभक्त गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और सोफिया कुरैशी पर इल्जाम रखने शुरू कर दिया कि इसके ऊपर नजर रखी जाए, ये मुसलमान है। अब लॉजिक सीधा साफ है, भाई उसने बदला लिया, आपको तो उसके गले के अंदर हार फूल डालना चाहिए थी, उसकी पूजा करनी चाहिए थी, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि घर का जो जिम्मेदार होता है, घर का जो मालिक होता है, घर का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो होता है बाप।
बाप अगर नहीं है तो फिर सब में बड़ा भाई जो होता है वो घर का जिम्मेदार होता है, अपनी बहन बेटियां माँ और बीवी की इज्जत का रखवाला होता है, उनकी जान की हिफाजत करने वाला होता है। उसी तरह जो देश का रखवाला होता है, देश का जो मालिक होता है, वो होता है हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, रात रात भर जागे और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक ताबीर बनाई, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उसको बनाने के बाद उन्होंने उन लोगों को चुना और हमारे शेरों को उनके साथ में जोड़ा, जो हमारे सैनिक थे उनको उनके साथ में जोड़ा, हमारी बहन बेटियों के साथ में जोड़ा कि जाओ इनके साथ और बदला लेकर आओ। ये काम किसने किया? मोदी जी ने किया, मोदी जी के कहने पे होगा। ये सब होने के बाद अब लोगों के माइंड में आई, बहुत से समझदार लोगों ने कहा कि भाई हम जंग से कोई फायदा नहीं है, जंग से हमारे गरीब भी मारे जाएंगे, महंगाई जो थी वो उरूज पर पहुंच जाएगी, पेट्रोल 500 रुपए हो जाएगा, आटा कितना हो जाएगा, गरीब नहीं खा सकता है, तो इसमें कंप्रोमाइज में यही फायदा है, क्यों ना हम इसको सीज फायर का रूप देकर इसकी लड़ाई को बंद करें। क्योंकि बदला तो हम ले ही चुके हैं, 9 ठिकानों पर मारने के बाद हमने कितने लोगों को वहाँ वो भी किया है, और एक हमारा पावरफुल देश ने इसमें साथ दिया। इसके ऊपर जो हमारे मिस्री साहब हैं विदेश सचिव, उन्होंने आकर के कहा कि वो लिख करके सरकार देगी वही वो बोलते हैं। उन्होंने आकर के कहा कि एक देश के बेटे ने आकर के कहा कि जी हमने सीज फायर कर लिया है, अपने बच्चों को और अपने गरीबों को, कि वो लड़ाई जब होगी उधर के 100 मरेंगे तो 2 जाहिर बात है इधर के भी जाएंगे। उन्होंने सीज फायर होगा, अंधभक्त तो वहां भी चिल्ला पड़े कि ये पाकिस्तानी है, और इसने उल्टा सीधा उसके यहाँ तक के इतने जलील, इतने कमीन और इतने गंदे और इतने कुत्ते लोग थे कि उन्होंने उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। बेटी तक के साथ फोटो उनका वायरल किया कि इनकी बेटी है और इसने म्यांमार में साथ दिया था और इसने ये किया था। उन्होंने मतलब काफी हद तक उनको भी इन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो आप खुद इस बात का माइंड लगाएं, खुद इस बात को सोचें कि ये अंधभक्त जो है ना मुसलमानों के दुश्मन क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने देश की हिफाजत करते हैं। हम अपनी बहन बेटियां, वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध कोई भी हो, हम उनको बचा करके चलते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी जान दांव पे लगा देते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन ये अंधभक्त ये नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि जितनी भी आबादी कम हो, जितने भी हिंदू मर रहे हैं मरने दो, जो हम आखिर में जो बचेंगे तो उनकी जमीनें जायदाद भी हमारी होंगी, रोड खुले होंगे, हम चलेंगे हम फिरेंगे। ये इनकी थिंकिंग है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, दुनिया की, मैं दुनिया की बोलता हूँ, भारत की नहीं, जितनी भी लेडीज है वो एक छोड़ के सब मेरी माँ बहन और बेटियां हैं। यही बात अगर अंधभक्त सोच ले तो आज कुछ अंधभक्तों की वजह से जो जहर घुला है, नफरत फैल रही है, फिर से मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखें, अंधभक्तों के कहने में ना आए। ये लोग हमारे दुश्मन के साथ साथ सबसे बड़े दुश्मन अपने हिंदू भाइयों के हैं। सरकार बिल्कुल सही है, सरकार के आमले में कितने आदमी हैं, एक थाने में कितने पुलिस वाले हैं, अगर एरिया की गलियां गिननी जाए तो उसके अंदर 50, 60, 70, 80 गलियों के अंदर ही एक एक पुलिस वाला तैनात हो सकता है जो देखभाल कर सकता है। लेकिन गलियां कितनी होती हैं? 100, 150, 200, बाकी का क्या होगा? उसके लिए हमें खुद को इस बात की ये सोचनी पड़ेगी कि हम खुद इस बात को संभाल के चलें और इन लोगों से बचें। इसी तरह से सरकार है, सरकार कहाँ गलियों में घुस कर, कहाँ सूबों में घुस कर इन बात पर निगरानी रखेगी। तो सरकार को बुरा कहने से पहले आप ये बात जरूर सोच लें कि सरकार हमारे साथ है, मोदी जी भी हमारे साथ हैं। कभी कभी जोश में आके कोई आदमी कुछ बोल देता है, हमारे ओवैसी साहब अगर कुछ बदतमीजी कर देते हैं तो उसके जवाब में अगर मोदी जी कुछ कह देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि जी मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है। आप खुद सोचिए इस बात को, क्लिप लंबी हो रही है लेकिन मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर सिलेंडर 50 रुपए सस्ता होता है तो 80% हिंदू भाई हैं वो भी लेंगे ना, 20% मुसलमान है। अगर 50 रुपए महंगा होता है तो 80% हिंदू भाई लेंगे, तो 20%, तो वो महंगाई जो है वो सबके लिए है। 80% हमारे हिंदू भाई के लिए भी है तो 20% मुस्लिम भाई के लिए भी है। तो अगर सस्ताई है, बेनिफिट है, महिलाएं चल रही हैं, जो उनके लिए सेवा दी गई है, फ्री सेवा है, तो उसमें 20% मुसलमानों के लिए भी, 80% हिंदू के लिए भी है। जिस दिन सरकार ये बोल देती है कि ये फैसिलिटी मुसलमानों को नहीं मिलेगी, उस दिन आप समझिएगा सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन जो फैसिलिटी आपको सरकार दे करके चल रही है, आप सबको एक साथ चल रही है, तो उसका हिसाब ये है कि सबका साथ सबका विकास। जिस दिन ये ऑप्शन आ जाएगा कि मुसलमानों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उस दिन ये माना जाएगा कि सरकार हिंदुओं की है।
लेकिन जब तक सबका साथ सबका विकास है, ये सरकार सबकी है। कुछ अंधभक्त इस तरह से आ जाते हैं जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, ना तो हिंदू दुश्मन है, ना मुसलमान दुश्मन है, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। दुश्मन सिर्फ अंधभक्त है, इनसे बच के रहिएगा। आदाब।